हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंदर ज्ञानाश्री काव्य धारा कर चुके थे, यानी कि संत काव्य के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम प्रेमाश्री काव्य धारा यानी कि सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रेमाश्री काव्य धारा। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री काव्य धारा जो पहले ही बता चुके हैं कि ये नाम किसने दिया था। ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जो सूफी काव्य और संत काव्य नाम दिया था वो दिया था रामकुमार वर्मा ने। जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की थी वो थे प्रेमाश्री काव्य धारा के अंदर इनकी रचनाएं आती है। इस काव्य धारा को और अन्य क्या नाम दिया जाता है? प्रेम कथानक काव्य और रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रेमाश्री काव्य धारा करने क्या नाम है? एक तो सूफी काव्य कहते हैं, दूसरा प्रेम कथानक, प्रेम ख्यानक काव्य या रोमांसिक काव्य परंपरा भी इसका नाम है। अब आते हैं कि आगे सूफी मत की उत्पत्ति के संबंध में मत कौन कौन से हैं, यानी कि सूफी शब्द की उत्पत्ति वो किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले आता है शुभ। शुभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुभ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए ऊन से बने वस्त्र पहनते थे वो क्या कहलाए थे? सूफी कहलाए थे। दूसरा आता है सफ या पंक्ति। वे लोग जो पवित्र जीवन के कारण परले के दिन एक अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे वो क्या कहलाते थे? सूफी कहलाते थे। अगला आता है सफा या चबूतरा। इस सफा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा, यानी कि जो सफा यानी आगे की पंक्ति पर बैठ कर जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, मस्जिद के सामने की स्थित जो चबूतरे बैठ कर जो भक्ति करते हैं वो सूफी कहलाते हैं। अगला आता है सूफी का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखते हैं, जो शुद्ध व्यवहार करते हैं वो सब सूफी कहलाए थे। तो सूफी मत शब्द की उत्पत्ति के संबंध में 4 प्रमुख मत थे। आगे सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कवि किसको माना जाता है? सूफी काव्य धारा के सर्वप्रथम कवि किस कवि ने किसको माना है? तो सबसे पहले आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते? कुतुबुन को। कुतुबुन की रचना कौन सी है? मृगावती। तो राम जी यानी कि रामचंद्र जी कहाँ रहे थे? कुतुबुन यानी वन में। और वन में क्या पाए जाते हैं? मृग पाए जाते हैं। वन में क्या पाए जाते हैं? मृग पाए जाते हैं। तो रामचंद्र जी से राम कहाँ गए थे? वन में। और वन में क्या पाए जाते हैं? मृग पाए जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते? कुतुबुन को मानते। और कुतुबुन की रचना कौन सी है? मृगावती है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते? ईश्वर दास को। और ईश्वर दास की रचना कौन सी है? सत्यवती कथा। यानी कि हजारों बार प्रसाद किसका लेते हैं? ईश्वर का, यानी कि भगवान का, ईश्वर का प्रसाद लेते हैं, जो क्या होता है? सत्य होता है। इसमें कोई प्रकार का छल कपट नहीं होता। ईश्वर का प्रसाद कैसा होता है? सत्य होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते? ईश्वर दास को। ईश्वर दास की रचना कौन सी है? सत्यवती कथा। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसको मानते? मुल्ला दाऊद को। इनके अनुसार मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। यानी कि जो मुसलमान होते हैं, मुल्ले होते हैं, वो चंद्रमा को देखकर रोजे वगैरह करते हैं ना, तो राम को किस रूप में मानते हैं? वो मुल्ला के रूप में। अल्लाह मुल्ला, राम को क्या बोलते हैं? अल्लाह या मुल्ला उनकी भाषा में। और वो किसको देख के अपने व्रत? चांद को देख के अपने रोजे खोलते ना। तो रामकुमार वर्मा की रचना किसको मानते? मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन है। और इसी को ही प्रथम सूफी कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वमान्य मत के अनुसार रामकुमार वर्मा का जो मुल्ला दाऊद है उसको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। आगे आता है नगेंद्र। नगेंद्र किसको मानते? असाइत को। और गणपति चंद्रगुप्त भी किसको मानते हैं? असाइत को मानते हैं। नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ही किसको? असाइत को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं।
बाद में सूफी लोगों का सूफी मत का आगमन हुआ तो 12वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। सूफी मत का जो मेरुदंड था वो क्या माना जाता है, प्रेम माना जाता है। इनकी इसमें प्रेम को आधार मानकर ही इसमें काव्य रचनाएं की गई है। और सूफी मत में एकमात्र महिला थी जिसका नाम था राबिया। राबिया थी जो एकमात्र महिला थी, सूफी कवित्री थी। इसमें समासोक्ति की अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है समासोक्ति अलंकार। सूफी कवि मानवीय प्रेम यानी कि इश्क मजाजी को देवीय प्रेम यानी इश्क हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। आगे आते हैं सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। इनका कहाँ पे हुआ था, जायस इनके स्थान के नाम पर इनका जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था, जायस पड़ा था। इनका मृत्यु काल था 1542 ईस्वी में। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे शेख मोहिंदी, यानी कि मोइनुद्दीन या शेख बुरहान आदि इसको नामों से जानते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है और मसला नामा है। तो इनकी जो पद्मावत रचना है उसका रचना काल क्या माना जाता है, 1540 ईस्वी में। कौन कौन सी रचनाएं इनकी, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा, कहरनामा और मसला नामा है। इनकी पद्मावत रचना 1540 ईस्वी में लिखी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। शुक्ल जी ने इसको क्या माना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। यह सूफी परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इनके सबसे प्रौढ़तम काव्य किसको माना जाता है, पद्मावत को। इस रचना का विभाजन 17 खंडों में किया गया है। 17 खंडों में इसका विभाजन हुआ, इसलिए हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत की कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। इसकी कथा वस्तु कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। जो इसकी पूर्वार्ध भाग है उसमें रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा का वर्णन दिया गया है। यानी कि इसमें जो नायक है चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और नायिका कौन है, सिंघल देवनी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती है। और इसमें एक सहनायिका है जो कि नागमती है। तो इसको जो रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है उसको पूर्वार्ध भाग माना गया, और विवाह के बाद की जो जीवन की कथा है उसको उत्तरार्ध भाग माना गया है। इसके जो आलोचक है इसके पूर्वार्ध भाग को तो कल्पना मात्र मानते हैं और उत्तरार्ध भाग है उसी को ऐतिहासिक मानते हैं। पद्मावत रचना के में एक स्थान पर नागमती के 12 महीने की वियोग दशा का वर्णन है। इसे नागमती वियोग खंड या 12 मासा कहा जाता है। इसमें जो सहनायिका है नागमती, उसमें एक जगह पर उसके 12 महीने की वियोग दशा का वर्णन दर्शाया गया है, जिसको नागमती वियोग खंड या 12 मासा कहा जाता है। यह रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल के मानी जाती है कि यह शेरशाह सूरी के काल में, इसमें शेरशाह सूरी का वर्णन मिलता है, इसलिए कहते हैं कि रचना शेरशाह सूरी के काल में की गई थी। इस रचना के पद्मावत का बांग्ला अनुवाद था वो 1650 ईस्वी में अराकन राज्य के वजीर थे मगन ठाकुर ने कवि आलो उजाला से करवाया था। इस जो पद्मावत रचना का बांग्ला में अनुवाद भी करवाया था 1650 में। अराकन राज्य के वजीर थे मगन ठाकुर, उसने कवि आलो उजाला से इसका बांग्ला में अनुवाद करवाया था। आगे इसमें है ना, इस जो पद्मावत है उसके विभिन्न पात्र विभिन्न तत्वों के प्रतीक है, तो इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। तो इसके प्रतीक और पात्रों के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। इसके चित्तौड़ है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको कहा, जो पात्र का नाम चित्तौड़ उसको कहा गया है तन। और सिंघल द्वीप है उसको कहा गया हृदय, यानी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। तो रतन सिंह को तन,
सिंहलदेव को हृदय और रतन सेन को दंश को मन कहा गया है। पद्मावती को सात्विक बुद्धि, नागमती को संसारिक बुद्धि, हीरामन तोता को गुरु, राघव चेतन को शैतान और अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है? माया कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना था। इन्होंने इसमें बदल फेर कर दिया था और कहा था कि रतन सेन है वो आत्मा का और पद्मावती है वो परमात्मा का प्रतीक है। आचार्य शुक्ल जी ने इस रचना को समासोक्ति रचना कहा है। कौन सी रचना को कहा है? पद्मावत रचना को क्या कहा है? समासोक्ति की। इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, इसलिए इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। और आचार्य शुक्ल जी इसको सर्वाधिक प्रौढ़ और प्रेम मार्गी काव्य मानते हैं। अगली रचना आती है अखरावट। अखरावट रचना में इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। कि इसमें जो इस रचना में कि वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को, जैसे कि ए बै से द से लेकर प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगली रचना आती है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम रचना, यह रचना बाबर के शासनकालीन के 1528 ईस्वी की मानी जाती है। इस रचना में रोजे के दिन, रोजे क़यामत के दिन या परले के दिन का वर्णन किया गया है। क्योंकि ये रचना बाबर के शासनकाल में रचित मानी जाती है, इसमें बाबर का उल्लेख किया गया है, तो इस रचना बाबर के शासनकाल में मानी जाती है। और पद्मावत रचना को शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई उसमें, तो इसलिए माना जाता है कि ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में की गई थी। अगली रचना आती है मंजन की मधुमालती। तो इसमें नायक कौन है? इसमें कनेसर नगर के राजकुमार है मनोहर और नायिका है महाराज नगर की राजकुमारी है मधुमालती। तो इसमें मधुमालती और नायक कौन है? मनोहर है। इसमें सहनायिका भी है कि सहनायक और सहनायिका दोनों है। सहनायक है वो ताराचंद और सहनायिका है वो राजकुमारी प्रेमा है। इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके द्वारा रचित मधुमालती की अधूरी प्रति मिली थी, जिसके मानते कि मंजन की रचना कौन सी है? मधुमालती है। अगली रचना है असाइद की हंसावली। असाइद को प्रथम कवि किसने माना है? किसने माना? गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र दोनों ने माना है। इसका रचना काल है 1370 ईस्वी में। और मंजन जो मधुमालती रचना उसका रचना काल माना जाता है 1545 ईस्वी। उसकी भाषा अवधी है, 1545 में माना जाता है, उसकी अवधी भाषा है मधुमालती की 1545 में मानी जाती है। असाइद की हंसावली है। असाइद को डॉक्टर नगेंद्र ने असाइद को प्रथम सूफी कवि माना और गणपति चंद्रगुप्त ने भी असाइद को प्रथम सूफी कवि माना है। इसका रचना काल है 1370 ईस्वी। इसकी काव्य की भाषा है राजस्थानी हिंदी। आगे है मुल्ला दाऊद की चंदाइन। चंदाइन का रचना काल माना जाता है 1379 ईस्वी में और इसकी काव्य की भाषा क्या है? अवधी है। मुल्ला दाऊद की चंदाइन की काव्य भाषा क्या है? अवधी है। इसमें जो नायक है वो है लोर और नायिका है वो है चंदा। माता प्रसाद गुप्त ने इस रचना का मूल नाम लोर कथा या लोर कहा माना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। सूफी काव्य धारा में इस रचना का नामकरण नायक के नाम पर किया गया है। जो चंदाइन है, इस सूफी काव्य धारा में इस रचना का नामकरण नायक के नाम पर किया गया। अगली रचना आती है ईश्वरदास की सत्यवती कथा। ईश्वरदास को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसने माना है? ईश्वर कैसा होता है? सत्य। उसका क्या लेते हैं? प्रसाद। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? ईश्वरदास को। इसका रचना काल है 1501 ईस्वी माना जाता है। इसकी काव्य की भाषा कौन सी है? अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे अवधी की प्रथम रचना माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी काव्य माना है। अवधी की प्रथम रचना कौन मानते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि जो सत्यवती कथा वो क्या है? अवधी की प्रथम रचना है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी है ईश्वरदास को क्या मानते हैं? प्रथम सूफी काव्य
सूफी काव्य मानते हैं, सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। और प्रथम सूफी कवि किसको मानते हैं? ईश्वरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। अगली रचना आती है कुतुबुन की मर्गावती। तो वन में कौन गए थे? रामचंद्र जी गए थे। ठीक से हम याद कर लेते हैं और मन में क्या पाए जाते हैं? मृग पाए जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी से प्रथम सूफी काव्य मानते हैं किसको? मर्गावती को। रचना काल क्या है इसका? 1503 ईस्वी में। और काव्य की भाषा क्या है इसकी? अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। अगली रचना आती है नूर मोहम्मद की इंद्रावती और दूसरी है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं मिलती है, एक तो इंद्रावती मिलती है, दूसरी मिलती है अनुराग बांसुरी। अगली रचना है नंददास की रूप मंजरी। नंद का रूप कैसा था? नंद का रूप, इसको याद कर लेंगे ट्रिक से। नंद का रूप। नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी और नंददास की है रूप मंजरी। उस्मान की है चित्रावली। उस्मान की चित्रावली की रचना काल क्या है? नंददास की जो रूप मंजरी है उसका रचना काल माना जाता है 1568 ईस्वी में। इसका रचना काल है 1568 ईस्वी में। ठीक है। और जो उस्मान की चित्रावली है इसका रचना काल माना जाता है 1613 ईस्वी में। रूप मंजरी की भाषा है वो ब्रज है और उस्मान की चित्रावली की भाषा क्या है? अवधी है। इसका नायक है सुजान है और जो जहांगीर के समय की रचित रचना मानी जाती है चित्रावली। आगे है छिताई वार्ता नारायण दास की है छिताई वार्ता। कासिम शाह की है हंस जवाहिर। सूरदास की है नल दमयंती। सूरदास की है नल दमन। शेख नबी की है ज्ञान दीप। जान कवि की है लैला मजनू। काशीराम की है कनक मंजरी। तो कैसे काशी और कैसे कनक? काशी कनक। जान कवि की जान किस देते हैं? लैला मजनू जान देते हैं। शेख नबी नए नए क्या सीखते हैं? ज्ञान। नया क्या सीखा जाता है? ज्ञान। और सूरदास का क्या है? नल दमन। कासिम शाह की है हंस जवाहिर। तो फ्रेंड्स आज के लिए अपने सूफी धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हो गई हैं। आगे का पढ़ेंगे अगली कक्षा में। जब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।